वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। इससे पहले हमने ब्रिटिश गढ़वाल और 1857 की क्रांति देखी थी। अभी हम कुमाऊं को देखेंगे और कुमाऊं के साथ साथ हमारा 1857 की क्रांति देखेंगे। यहाँ क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या हुआ, ठीक है। कुमाऊं तथा 1857 की क्रांति, हमारे जन आंदोलन स्टार्ट हो गए ना 1857 की क्रांति, ठीक है। गढ़वाल में हमने बहुत ज्यादा नहीं देखा। देखिए 1857 की क्रांति के बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ा यहाँ, क्योंकि इससे पहले गोरखे जो थे बहुत ज्यादा क्रूर थे। उसके बाद जो अंग्रेजी शासन आया तो गोरखों के कंपैरिजन में ये लोग थोड़ा लिबरल लग रहे थे, तो इसलिए लोगों को लग रहा था कि यार उनसे अच्छे तो यही हैं, चलो ये उतना शोषण मतलब ओपनली शोषण तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये मानना था लोगों का, और बहुत ज्यादा लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी, ठीक हो गया। बहुत सारी चीजें मैंने बताया था, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की कमी होगी, और ये टिहरी रियासत वालों की अंग्रेज भक्ति होगी। ये सारी चीजें मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। अभी देखते हैं अब जो 1857 की क्रांति हुई, कुमाऊं में थोड़ा लोग एक्टिव हुए। जैसे कालू मेहरा जी थे, उन्हें एक क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया, ठीक है। बिशुम गांव के थे वो, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। अवध का नवाब था, अवध का अंतिम नवाब। देखिए अवध, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ने बोला कि मैं आपको सहायता दूंगा, किसको? कालू मेहरा जी को। कालू मेहरा जी इसके संपर्क में आए, ठीक है। कालू मेहरा, ठीक है। कालू मेहरा ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहलाते हैं, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये इस वाजिद अली शाह के संपर्क में आए और वाजिद अली शाह ने बोला कि हाँ मैं तुम्हें सैन्य सहायता दूंगा और जो भी चाहिए होगा मैं आपको दूंगा, आर्थिक एवं सैन्य सहायता जो जो चाहिए होगा आपको मैं दूंगा। तो कालू मेहरा ने क्या किया, क्रांतिवीर नाम का, क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया, ठीक है। एक गुप्त संगठन बनाया, ठीक है। और इनने क्या किया, बरमदेव पुलिस चौकी थी, बरमदेव पुलिस चौकी, बरमदेव पुलिस चौकी, बरमदेव पुलिस चौकी ये चंपावत में है, ठीक है। पुलिस चौकी थी, इस पर इनने क्या कर दिया, हमला कर दिया, ठीक है, पुलिस चौकी पर। बरमदेव मंडी करके हमने देखा था ना, काली नदी ऊपर पड़ थे हम, तो इस प्रकार से हमने इधर को निकाल दी थी, ठीक है। वही बरमदेव चौकी है वहां पर, ठीक है, चंपावत में, ईस्टर्न चंपावत, इधर इधर को, ठीक है। वहां पे इन लोगों ने हमला कर दिया, ठीक। तो संगठन के जो दो व्यक्ति थे, संगठन के अन्य जो दो व्यक्ति थे, आनंद सिंह हो गए, आनंद सिंह तथा बिशन सिंह पकड़े गए, बिशन सिंह, ये दो लोग पकड़े गए तथा इनको फांसी दे दी गई, इनको फांसी दे दी गई, ठीक हो गया। देखिए इस टाइम में क्या होता था, अगर हम देखें 17 सितंबर 1857, 1857 को क्या होता है, बरेली में आंदोलन का नेतृत्व खान बहादुर खान कर रहे थे, ठीक है। बरेली, बरेली के नवाब थे, क्या कौन, खान, मतलब खान बहादुर खान इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, ठीक है, बरेली का नवाब है। इसका सेनापति था एक काले खां, काले खां, ठीक है। ये यहां से नेतृत्व कर रहे थे। इनने क्या किया, 3000 घुड़सवार सैनिकों को, 3000 घुड़सवार, घुड़सवार सैनिकों को, दिख रहा होगा, घुड़सवार सैनिकों को नैनीताल की ओर भेजा, सैनिकों को नैनीताल की ओर भेजा, ठीक हो गया। नैनीताल को भेजा था। इनने क्या किया, तराई पर कब्जा करते हुए ये हल्द्वानी तक आ गए, ठीक है। इनने क्या किया, तराई पर कब्जा किया, तराई पर कब्जा करते हुए ये कहां तक, हल्द्वानी तक आ गए, ठीक हो गया। ये हल्द्वानी तक आ गए, ठीक है। हल्द्वानी का युद्ध पढ़ते हैं ना हम, जो यही तो है 17 सितंबर 1857 को, ठीक है। ये हल्द्वानी तक आ गए थे, लेकिन रैमजे ने क्या किया, इनको बाद में दबा दिया था, ठीक है। रैमजे द्वारा ब्रिटिश सैनिक भेजे गए तथा इसमें क्या 114 लोग शहीद हो गए थे, ठीक है। रैमजे ने अपने ब्रिटिश सैनिक भेजे, ब्रिटिश सैनिक भेजे तथा इसमें कितने 114 लोग लगभग शहीद हो गए, शहीद हो गए। अब ये तो डेटा हुआ ना, इससे ज्यादा हुए होंगे, ठीक है।
शहीद हो गए इतने लोग, तथा सभी को बरेली की मतलब अन्य सभी बरेली की ओर लौट गए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये लोगों ने पहले, ये खान बहादुर खान ने क्या किया, बरेली का नवाब है, इसने यहाँ 3000 घुड़सवार सैनिकों को भेजा। ठीक है, 3000 घुड़सवार सैनिकों को भेजा, तो इनने क्या किया, नीचे से तराई से कब्जा करते हुए आए। देखिए अगर हम उत्तराखंड का मैप देखें ना, एक छोटू सा उत्तराखंड का मैप बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक रफली मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ये वाला यूएस नगर का पार्ट, यहाँ से मतलब ये तराई वाले रीजन को कैप्चर करते हुए यहाँ को आए। ठीक है, अगर यहाँ पर एक छोटा सा और बना के बताता हूँ आप लोगों को, जैसे ये वाला रीजन ना, ये इधर वाला, ये तराई वाले रीजन को कब्जा करते हुए यहाँ को आ गए। ठीक है, ये चीज मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को। ठीक है, ठीक, यहाँ पर नाना साहब की एक आने की, देखिए होता क्या है इसमें, तो ये लोग घुड़सवार आए। ठीक है, फिर रेमजे ने इनको क्या, इनके लिए ब्रिटिश सैनिक भेजे, इसमें 114 लोग मारे गए, 114 लोग मारे गए, तो अन्य सभी बरेली की ओर वापस हो गए। ठीक है, इतना हो गया। फिर नाना साहब के आने की अफवाह फैल गई। ठीक है, नाना साहब के आने की अफवाह फैल गई, तो जिन क्रांतिकारियों ने ये अफवाह फैलाई थी, ठीक है, जो क्रांतिकारी थे, उनको पकड़कर क्या किया गया, फांसी का गधेरा होता है एक नैनीताल में अभी भी है, फांसी के गधेरे में इनको क्या, किसी को फांसी दे दी गई। ठीक है, जैसे गढ़वाल में हम क्या देख रहे थे, किसी उस टीले पे ले जाकर गोली से उड़वा दिया था, और यहाँ पर फांसी के गधेरे में इन लोगों को क्या दे दी, फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने देखा था कि 1868 में क्या आता है, जशपुर से समय विनोद। ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखिए सबसे पहले अवध का नवाब है वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह क्या करता है, ये कालू मेहरा को बोलता है कि हाँ मैं सैन्य सहायता वगैरह जो जो चाहिए होगा मैं दूंगा, सैन्य सहायता या आर्थिक सहायता जो भी चाहिए होगा। तो क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाते हैं, तथा ये ब्रह्मदेव मंडी पर अटैक कर देते हैं, ब्रह्मदेव मंडी पर अटैक करते हैं, अन्य चीजें भी करते हैं। ठीक है, उसके साथ ये तो गायब हो जाते हैं, इनके साथ जो आनंद सिंह, ठीक है, आनंद सिंह और बिशन सिंह ये पकड़े जाते हैं, इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, 17 सितंबर 1857 को, ये हल्द्वानी का युद्ध नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बरेली का नवाब है, ठीक है, खान बहादुर खान। ठीक है, ये बरेली का नवाब खान बहादुर खान, ये अपना इसका सेनापति होता है काले खां। काले खां के नेतृत्व में 3000 घुड़सवार सैनिकों को भेजता है यहाँ नैनीताल की ओर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नैनीताल को आते समय ही यहाँ पर से स्टार्टिंग से ही कब्जा करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम देखें ना, देखिए जैसे उत्तराखंड का मैप एक बार मैं आप लोगों को बताऊं रफली डायग्राम में, देखिए ये वाला हमें इससे मतलब है फिलहाल। ठीक है, ये तराई वाले रीजन से, यहाँ पर से ये लोग यहाँ से आते हैं, बरेली यहाँ पर को है ना, जैसे देखिए मैंने जब इससे पहले बढ़ाया था तो इसकी सीमाएं बताई है ना, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर बिजनौर देखा था, और यहाँ पर को मुजफ्फरनगर देखा था, यहाँ पर को सहारनपुर देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर को जो बरेली है, यहाँ से इन लोगों ने यहाँ से आए, जैसे हम रोहिले के आक्रमण भी तो देखते थे पहले, तो यहाँ पर खान बहादुर खान है, उसने काले खां के नेतृत्व में यहाँ पर भेजे हैं सैनिक। अब ये लोग यहीं से इनने कब्जा करना शुरू कर दिया है, ये तराई से कब्जा करते हुए ये पहुंच चुके हैं यहाँ पर हल्द्वानी। ठीक है, ये नैनीताल जाना है इनको। ठीक है, हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 का दिन है, 17 सितंबर 1857 का दिन है। ठीक है, ये लोग यहाँ पहुंच गए, इनने कब्जा कर लिया यहाँ पर हल्द्वानी में। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, रेमजे है इस टाइम में, ठीक है, कमिश्नर रेमजे क्या करता है, रेमजे यहाँ पर अपने ब्रिटिश सैनिक भेजता है, और इसमें इनकी झड़प होती है। झड़प होने के बाद 114 लोग मारे जाते हैं, 114 लोग मारे जाते हैं। रिमेनिंग लोग क्या करते हैं, वापस यहीं बरेली की ओर लौट जाते हैं। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अभी तक की जो मैंने कहानी बताई थी इसका सार है ये। ठीक है, देखिए अब उसके बाद क्या होता है, 1868 में समय विनोद आता है जसपुर से, मैंने ये पत्रकारिता में पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, जसपुर है, जसपुर से, ठीक है, जसपुर से ये प्रकाशित होता है, ये मैंने पत्रकार वाले में पूरा डिटेल में बताया। इसके प्रथम संपादक जयदत्त जोशी थे। फिर उसके बाद 1817 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, जिसके द्वारा 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला जाता है। ठीक है, इसका प्रकाशन किया जाता है, जिसके प्रथम संपादक मैंने बताया था बुद्धि वल्लभ पंत थे। ठीक है, पत्रकारिता वाले में जाना, वहां बहुत डिटेल में मैंने बताया है। ठीक है, अल्मोड़ा में, ठीक है, ये हमने देखा। देखिए
ये 1868 में क्या है, जशपुर से समय विनोद निकल रहा है, ठीक है। फिर 1817 में क्या हो, 70 में क्या हो रहा है, 70 में यहाँ पर एक डिबेटिंग क्लब स्थापित की जा रही है। डिबेटिंग क्लब के हेड कौन थे, बुद्धि वल्लभ पंत। तो इनने एक क्या किया, इस डिबेटिंग क्लब ने ये मतलब 1871 में एक अखबार निकाला, अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार, इसके प्रथम संपादक भी ये बुद्धि वल्लभ पंत ही थे, ठीक है। इतना मैंने पहले भी बताया है, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में, ठीक हो गया। उसके बाद अल्मोड़ा में आयोजित एक इलवर्ड बिल विवाद था। इलवर्ड बिल विवाद हम इसको पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे मॉडर्न हिस्ट्री में भी आएगा, ठीक है। इलवर्ड बिल विवाद में क्या होता है, रिपन के टाइम में ये होता क्या है ना, इसमें इसमें होता है कि मतलब ये यहाँ का न्यायाधीश जो होगा यहाँ और वहां वालों के लिए एक समान न्याय देगा। तो इससे ये लोग चिढ़ गए थे, उसमें विवाद हो गया था। तो इसके समर्थन में यहाँ पर बुद्धि वल्लभ पंत ने भी इसको समर्थन किया था और इसके समर्थन में बैठक की थी, ठीक है। ये समझाना चाह रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि जो विवादित इलवर्ड बिल विवाद था उसमें यहाँ से उत्तराखंड ने किसने समर्थन दिया था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बुद्धि वल्लभ पंत, जो कि डिबेटिंग क्लब के हेड थे और अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे। इतना ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उसके बाद 1886 में क्या होता है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, ठीक है। 1886 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। देखिए आईएनसी का गठन 1885 में होता है। 1885 के बाद फिर क्या अधिवेशन शुरू हो जाते हैं। तो 1886 में क्या क्या होता है, कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन होता है तो इसमें उत्तराखंड से किसने प्रतिभाग किया था, ये ज्वालादत्त जोशी जी ने प्रतिभाग किया था, ठीक है। ज्वालादत्त जोशी जी, ठीक है, ज्वालादत्त जोशी, इसको ध्यान में रखना, ठीक हो गया। 1890 में अब एक चीज और देखिए, 1890 में स्वामी विवेकानंद जी क्या करते हैं, उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा के लिए आते हैं। 4 धाम यात्रा के लिए कौन, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। ये उत्तराखंड कब आए थे करके, विवेकानंद जी उत्तराखंड कब आए थे करके इस टाइप से क्वेश्चन बना था एक बार, ठीक है। तो 4 धाम की यात्रा ये इनकी पहली यात्रा थी, ठीक है, उत्तराखंड की। 1897 में ये कहाँ पहुंचते हैं, अल्मोड़ा पहुंचते हैं। 1897 में ये अल्मोड़ा पहुंचते हैं, ठीक है, अल्मोड़ा पहुंचते हैं तथा यहाँ इनने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात कही थी, ठीक है। यहाँ पर इनने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात कही थी, की बात कही थी, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं ना इनमें, इसलिए मैं ये सारी चीजें करा रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1899 में 1899 में चंपावत में मायावती आश्रम की स्थापना की गई। मायावती आश्रम की स्थापना की गई किसके द्वारा, सेवियर दंपति थे, सेवियर दंपति द्वारा, ठीक हो गया, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है। 1897 में एक और प्रमुख हमारे व्यक्तित्व आते हैं यहाँ पर। 1897 में हमारे आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी, बहुत खतरनाक आदमी थे वे, ठीक है। वेदों की ओर लौटो करो, उनका नारा हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। ये दयानंद सरस्वती जी आए हैं, ये कहाँ आए थे, कुंभ मेले में आए, हरिद्वार, ठीक है। ये कुंभ मेले में आए, ठीक है, कुंभ मेले में आए और इनने पाखंड खंडनी पताका फहराई इसमें, ठीक है। इनने पाखंड खंडनी पताका फहराई। पताका मतलब झंडा या ध्वज हुआ, ठीक है, झंडा या इसको ध्वज बोल, ठीक, ये फहराई, ठीक है। 1902 में हमने ये पहले देख लिया है। देखिए 1902 में हमने कौन सा पेपर देखा था, गढ़वाल समाचार पत्र, ठीक है। देखिए इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है, गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में, ठीक है, ये किस में था, हिंदी भाषा में था, ठीक है, ये हिंदी भाषा में था, इसको ध्यान रखना, हिंदी भाषा में आया, जिसके संपादक गिरिजा दत्त नैथानी थे, ठीक है, गिरिजा दत्त नैथानी, ये मैंने बताया है वहां। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, 1902 में कौन है, गढ़वाल है, गढ़वाल समाचार पत्र, ठीक है। और 1905 में भी आता है एक गढ़वाली, ठीक है, ये गढ़वाली है, ठीक है, ये गढ़वाली है और इसकी भाषा भी गढ़वाली है, इसकी भाषा भी गढ़वाली है।
और ये जो गढ़वाल समाचार पत्र आता है इस 1902 में आता है, इसकी भाषा हिंदी है। देखिए याद कैसे करेंगे, गढ़वाल पहले सिंपल गढ़वाल है, फिर उसके बाद गढ़वाली आ जाता है, तो वो बाद में आता है 1905 में। इसकी भाषा भी गढ़वाली है और इसकी भाषा हिंदी थी, ठीक है, गढ़वाल समाचार पत्र की, ठीक है, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला फिर 1903 में जीबी पंत और हरगोविंद पंत द्वारा अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की जाती है। 1905 में मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा टमटा सुधारणी सभा की स्थापना की जाती है। इन्हें कुमाऊं का अम्बेडकर भी कहा जाता है, ठीक है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को। 1905 में फिर गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र गढ़वाली समाचार पत्र प्रकाशित होता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। 1903 में खतियाणी गांव के लोग मालगुजारी देने से मना कर देते हैं, ठीक है, पर मना कर देने पर जेल तथा आर्थिक दंड लिया जाता है उनसे, ठीक है, वो मना कर देते हैं कि हम मालगुजारी नहीं देंगे, ठीक, मालगुजारी देने से तो उन्हें जेल होती है और आर्थिक दंड दिया जाता है खतियाड़ी के लोगों को, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। 1911 में अंग्रेजों द्वारा वनों पर कब्जा हेतु जल जंगल जमीन की नीति लाई गई, जिसके विरोध में व्यापक जन आंदोलन होना शुरू हो गए, ठीक है। यहाँ से फिर जन आंदोलन एकदम बढ़ते जाएंगे अब, ठीक है, उसके बाद चीजें फिर बढ़ते जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। 1903 का जो जीबी पंत द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना की गई, हैप्पी क्लब की स्थापना, हैप्पी क्लब, ठीक है, इसको देखेंगे हम, इससे आगे को हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इतना देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। और जो साथी नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाना, बहुत डिटेल में मैंने जीरो से एकदम न्यू कमर समझ के मैंने चीजें बताई हैं, आप लोग एक बार वहां जरूर जाइएगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, आप लोग जाइएगा वहां, खुद देखना, आपको खुद ब खुद चीजें दिख जाएंगी। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी फायदा होता है तो मौके का फायदा उठाना यार, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।